Assalamualaikum dear parents and students, you are watching Oxen Grammar YouTube channel. This is Sir Shahzad here explaining you all of the students the maths 9th and 10th chapter number 4, the basic terms and terminologies related to this chapter. So I have to discuss today. What are the basic terms for this chapter? First of all, basic terms I'll introduce for you the constant and the variable. So if I write 5x, its value you people know that this is called constant, and this value you don't know, this is called variable. जिसकी वैल्यू हमें पता होती है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, और जिसकी वैल्यू हमें पता ना हो वो वेरिएबल कहलाती है। 5x हो गया या 6y स्क्वायर हो गया। अब 6 इसमें कांस्टेंट आ जाएगा और y स्क्वायर इसमें वेरिएबल आ जाएगा जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। ये फर्स्ट टर्म थी, हमने आपको एक्सप्लेन की कि कांस्टेंट किसे कहते हैं। कांस्टेंट जैसे नंबर, कोई भी नंबर न्यूमेरिक वैल्यू जिसकी हमें वैल्यू नोन होती है वो कांस्टेंट कहलाती है, जिसकी वैल्यू नोन नहीं होती, कोई अल्फाबेट्स में मौजूद होते हैं, वो वेरिएबल कहलाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं और हम आपसे शेयर करते हैं 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर में जो फर्स्ट हमने वैल्यू लिखी है इसे हम कोफिशिएंट भी कहते हैं, और जो x लिखी गई है इसे हम बेस कहते हैं, और जबकि इसकी छोटी सी 2 जो ऊपर लगी है इसे हम पावर भी कहते हैं, डिग्री भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो हमारे पास जो 6x स्क्वायर लिखा गया है इसमें हमारा कोफिशिएंट, बेस और पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट मौजूद है। अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं और आगे हम नेक्स्ट टर्म को डिस्कस करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखने से पहले हमें टर्म्स लिखनी चाहिए, लेकिन चले टर्म्स को भी हम बता देंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आप लिखते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3y, तो ये सिंगल वैल्यू जो लिखी गई है इसे हम टर्म का नाम देते हैं। ये सेकंड टर्म मौजूद है और इनके दरमियान प्लस हमने लगा दिया। अब ये टोटल मिलाकर हम इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। यानी अगर सिंगल वैल्यू लिखी गई है तो ये पूरी वैल्यू टर्म कहलाती है। ये सेकंड टर्म मौजूद है, बीच में प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, मल्टीप्लाई या डिवीजन साइन के साथ आ जाए, तो ये सब के सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डेवलप कर देते हैं। ये सब सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डेवलप किया गया है। Algebraic expression any collection of constant and variables joined by fundamental operations plus, minus, multiply, division, root and power is called an algebraic expression. Thus, this is algebraic expression I have explained for you. And the term you know, the parts of an algebraic expression connected by plus or minus signs are called the terms of the expression algebraic expression. For example, 5x square plus 3y has 2 terms. So these are the 2 terms. One term is this one and second term is this one. ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और टर्म क्या होता है। अब हम अगले बेसिक टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं और मजीद क्या है, मजीद हम आगे डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल। पोलिनोमियल किसे कहते हैं? Polynomial an expression of one or more than 2 algebraic terms, especially the sum of several terms
that contains different powers of the same variable where coefficient should not be equal to 0. So if I write 5x square, or if I write 5x square plus 3x 3, or if I write 6x plus 2x square minus 3x 3, हम ये देखते हैं कि कांस्टेंट हमारा 0 नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड, वेरिएबल सेम होने चाहिए और इनकी पावर डिफरेंट हो सकती है। बाद वक्त ऐसा होता है कि हम वेरिएबल जो है वो 2 वेरिएबल में काम करते हैं, एक्स वाई भी आ जाता है, 3 वेरिएबल में काम करते हैं, एक्स वाई जेड भी आ जाता है। तो अब सेम एक जैसे अगर हमारे पास चलते हैं तो ये हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। अब पॉलिनोमियल की बात हम करते हैं तो पॉलिनोमियल 5 टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का पॉलिनोमियल हमें डिस्कस करना है यहाँ पर, और 4 टाइप्स में हम पॉलिनोमियल में डिस्कस करते हैं मोनोपॉलिनोमियल। मोनोपॉलिनोमियल किसे कहते हैं? मोनो मीन्स सिंगल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कि सिंगल टर्म पर मुश्तमिल हो वो मोनोपॉलिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जांपल 5x² y, हमने सिंगल टर्म लिख दी है, ये हमारे पास सिंगल टर्म है। या अगर हम लिख दें 5x लिख दें, ये हमारे पास सिंगल टर्म है। या अगर हम लिख दें 6y² तो ये भी एक सिंगल टर्म है। तो ये 3 मोनोनोमियल कहा गया है, इसे हम मोनोनोमियल के नाम से कहेंगे। ये पॉलिनोमियल की टाइप है, इसे हम कहेंगे मोनोनोमियल। ये मोनोनोमियल हमने लिख दिया है। इसके बाद हम सेकंड इसकी टाइप की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल, जिसको हम बाइनोमियल के नाम से जानते हैं कि बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल में अगर मैं 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस कर देता हूं, अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल मैंने अगर लिख दिया 5x² y माइनस, और मैंने इसको सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दिया, तो ये हमारे पास बाइनोमियल पॉलिनोमियल की टाइप आ जाएगी। अगर मैं लिख देता हूँ 6y² माइनस 3y, तो ये हमारे पास 2 टर्म्स मौजूद हैं, तो 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल कहते हैं। इस तरीके से अगर हम ट्राइनोमियल की तरफ बढ़ते हैं कि ट्राइनोमियल क्या होता है, तो ट्राइनोमियल के लिए हम दोबारा इसमें अल्टरेशन करेंगे। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स मौजूद होती हैं, 5x² प्लस 2x प्लस 3x5। अब इसमें 3 टर्म्स मौजूद हैं, तो 1 टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म मौजूद है, तो इसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। मल्टीनोमियल, इसका मतलब यह है कि मोर देन 1 टर्म इज कॉल्ड मल्टीनोमियल, मोर देन 2-3 टर्म्स जो है, एक टर्म से ज्यादा जितने भी नोमियल होते हैं उन्हें मल्टीनोमियल का नाम दिया जाता है। ट्राइनोमियल के बाद मल्टीनोमियल है। तो हम इन बेसिक टर्म्स के बाद हम अब आगे स्विच करते हैं और हम डिग्री ऑफ एक्सरसाइज हम 4.1 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.1 अगर हम देखते हैं कि 4.1 जो कि हमारे पेज नंबर 76 पर मौजूद है, एक्सरसाइज 4.1 पेज नंबर 76 पर ये मौजूद है, और इसका क्वेश्चन नंबर 4 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 4 को हम करेंगे फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, कि इसमें डिग्री बताई जाए कि डिग्री क्या है। x प्लस y स्क्वायर, तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री जो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, लिहाजा इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो काउंट की जाती है, लिहाजा इसकी डिग्री 2 होगी।
नंबर 1 क्वेश्चन हमने आपके लिए कर दिया है। अब नंबर 1 क्वेश्चन करने के बाद नंबर 2 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और 2 क्वेश्चन को हम देखते हैं कि 2 क्वेश्चन में ऐसा क्या है। नंबर 2 क्वेश्चन अगर हम आपसे शेयर करते हैं, x पावर 4y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब इसमें हम देखते हैं कि एक की पावर 3 है, एक की पावर 2 है और एक की पावर 4, और ये कुछ भी नहीं लिखा, तो 1 4 प्लस 1 5 है। ये पावर 5 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी, यानी कि 4 प्लस 1 को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ पर इसका आंसर ये आ गया है। Please take the rest of parts you people have to solve yourself। मैं लास्ट पार्ट आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। नंबर 9 क्वेश्चन अगर हम 9 पार्ट इसका देखते हैं, और क्यूब रूट ऑफ एक उन्होंने क्यूब रूट दे रखा है a स्क्वायर माइनस बी की पावर 3 इनसाइड। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी की पावर 3, जब हम इसके क्यूब रूट को खत्म करेंगे ये इनवर्स में पावर आ जाएगी और 3 से 3 कैंसिल होगा। a स्क्वायर माइनस बी, इसका हाईएस्ट जो डिग्री है वो 2 है, इसका आंसर 2 आ जाएगा कि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।